नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कल बृहस्पति वाले दिन 7 मार्च को कल फाल्गुनी एकादशी है, जिसका नाम विजया एकादशी है। यह कृष्ण पक्ष में फाल्गुन मास में आती है, इसलिए इसे विजया एकादशी कहते हैं। और इसका एक कारण और भी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, बृहस्पति वाले दिन सुबह 4:30 से एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में त्यौहार या तिथि आती है वही मानी जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि 4:30 पे एकादशी की तिथि है, तो इसलिए कल 7 मार्च दिन बृहस्पति के दिन माना जाएगा एकादशी का व्रत। और दोस्तों, इसका जो पारण है वो शिवरात्रि वाले दिन कर सकते हैं आप। फल से ज़रूर करना है, आपको चाहिए भी, क्योंकि अगर आप अपने व्रत का पारण नहीं करेंगे तो वो व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप अगले दिन 8 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन जो एकादशी का व्रत का पारण करेंगे तो फल से कर लें, जल से, फल से, किसी ऐसी चीज़ से करें जो फलाहार हो, क्योंकि व्रत आपका शिवरात्रि का भी रहेगा इसलिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं इसमें एक बात थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि सवेरे उठ करके नहाएं धोएं और भगवान को भी नहलाएं धुलाएं। अपने आप अगर हो सके तो पीले वस्त्र पहने और भगवान को भी वस्त्र पहनाएं और भगवान को चरना अमृत से नहलाएं और भगवान के सबके तिलक लगाएं और प्रसाद में भगवान को भोग जरूर लगाएं। और तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले भी रख सकते हैं तोड़ के, और बृहस्पति के, और आप भोग में तुलसा जी रख लें। और दोस्तों, फटे हुए कपड़े ना पहने, मैंने आपको कई बार कहा है, और क्योंकि भगवान रुष्ट होते हैं। और अपने हाथ ऐसे करके अपने हाथ में 3 चम्मच छोटे छोटे जल के और कलावा, 3 टुकड़े कलावा और प्रसाद मीठा, फल, पैसे और तिलक, कुछ भी फूल हाथ में ले करके आप संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी। भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरा व्रत पूर्ण करें। और ये कह करके भगवान मैं व्रत रखूँगा, और आप मेरी निष्ठा भक्ति को आप पूर्ण करें। और ये कह के आप भगवान के चरणों में छोड़ दें। और फिर जब आप पूजा पाठ समाप्त कर लें तो वो जो आपने दक्षिणा निकाली है वो पंडित जी को सारा सामान मंदिर में दे आए। और अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिर में पंडित जी से संकल्प करा सकते हैं अपने व्रत का। और घर में, क्योंकि ये जो 12 महीने व्रत रखते हैं वो घर में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इस एकादशी के दिन भगवान राम ने रामेश्वरम में जो पुल है उसको पार करा था। तो उन्होंने जब पार करा था उससे पहले समुद्र से विनती करी थी समुद्र पार करने के लिए। तो वहाँ पर एक ऋषि थे, उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि ऋषिवर, हम यह सिंधु नदी पार कैसे करें, और सीता को हमें जाना है लेने के लिए। तो ऋषि ने कहा कि यदि आप इसे समुद्र को पार करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और कल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अगर आप इसका व्रत रखेंगे तो आप समुद्र को अवश्य पार कर सकेंगे। तो भगवान राम ने पूरी सेना सहित वह व्रत रखा और भगवान प्रसन्न हुए और समुद्र ने रास्ता दिया, और तब भगवान राम भी पार हुए, समुद्र को पार करा। तो दोस्तों, ये मैंने छोटी सी आपको एक कथा बताई है
कि भगवान राम ने इसका व्रत किया था। और जो दोस्तों जो जब 2 एकादशी होती हैं तो हमेशा द्वादशी युक्त जो गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं उन्हें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो पहली वाली एकादशी रखते हैं उससे पाप चढ़ता है, इसलिए पहली एकादशी ना रखें, द्वादशी युक्त एकादशी रखें, वो उसमें ही उद्धार है। और दोस्तों आप लोग गौशाला में जाके गौ को चारा भी डाल सकते हैं, दीप जला सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं, और आप कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे होली चल रही है, कुछ भी दान कर सकते हैं। तो माह का महीना अभी निमटा है, आप फागुन मास में त्योहार मतलब कोई भी व्रत हो तो आप दान का तो सबसे बड़ा महत्व है। जितना हम खाना खाते हैं उससे अगले दिन हमें उतना खाना दान करना चाहिए। पंडित जी को दक्षिणा सहित भोजन देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। हो सके तो भोजन कराएं, ना हो सके तो आप कच्चा सीधा भी आप उन्हें दे सकते हैं और कच्चा सीधा दें। और आप व्रत का पारण 8 मार्च को व्रत खोलें। शिवरात्रि है लेकिन फल खा लें, फल खा के व्रत खोल लें दोस्तों। और ये महाशिवरात्रि का व्रत बहुत बड़ा शिव जी का व्रत है, इसलिए इसे व्रत को ज़रूर रखना चाहिए। इस व्रत की मैं एक छोटी सी कथा बताऊंगी, वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तब मैं उसमें बताऊंगी। और दोस्तों झूठ ना बोलें। और आज एकादशी के दिन रात में जागरण करना चाहिए, और द्वादशी के दिन सवेरे उठकर जल्दी नहा धोकर पूजा करके मंदिर में जाना चाहिए, और अपनी दक्षिणा वगैरह देनी चाहिए पंडित जी को। जो आपने खाना निकाला है सीधा निकाल के दे आना चाहिए, और जितना आपसे हो सके। और दोस्तों जब आप पूजा करते हो, मैं आपको एक बात हर बार बताती हूँ, जब आप पूजा करके उठें तो अपने आसन के नीचे 2 बूंद आधी चम्मच या 1 चम्मच पानी का जल छोड़ के आसन के नीचे आसन रख दें, ढक दें। फिर आसन पे नीचे पानी डालें, उसे चूमें और भगवान से कहें कि हे भगवान, इस पूजा में, पाठ में, स्मरण में, चिंतन में, प्रसाद में, भोग में यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। उसे 2-3 बार चूमें और फिर आसन ढक दें। इस तरह से आपको वो पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। और पूजा जिस आसन पे बैठ के करें वह आसन किसी को ना दें, अपना किसी के आसन पे पूजा ना करें। और पूजा जिस आसन पे आप बैठ के करें आपका कपड़ा कोई ज़मीन पे ना छूता हुआ हो, वरना पूजा हमें प्राप्त नहीं होती। दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी ही वीडियो बनाई है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर गलती हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू सो मच।